तो आज हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जाता है जब आप फ्रंट एंड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एटलासियन, वॉलमार्ट, पेपाल जैसी बड़ी कंपनीज में पूछा गया है। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द पॉलीफिल ऑफ फेच मेथड। जो फेच मेथड हम यूज करते हैं अपनी एपीआईज को कॉल करने के लिए, जैसे हम रिएक्ट जेएस कंपोनेंट में कभी कभार फेच मेथड का यूज़ करते हैं जब हमें एपीआईज अपने सर्वर पे हिट करनी होती है और डायरेक्टली हमें डाटा चाहिए होता है और उस डाटा को हमें कहीं पे स्टोर वगैरह नहीं कराना, डायरेक्टली हम अपने कंपोनेंट में यूज़ कर लेते हैं, तो उस टाइम हम फेच मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इसका पॉलीफिल कैसे लिखा जाएगा? अगर फेच मेथड नहीं होता तो ऐसा क्या है हम जिसको यूज़ करके अपनी एपीआईज को सर्वर पे हिट कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ का हमें पॉलीफिल लिखना है तो हमें ये देखना है कि हमारा वो जो मेथड है, फंक्शन है जिसका हम पॉलीफिल लिखने जा रहे हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो हमारा फेच मेथड जो है एक असिंक अवेट है। असिंक अवेट मीन्स कि जब भी हम एक एपीआई हिट करते हैं तो फेच मेथड को यूज़ करके हमें उसका वेट करना होता है कि वो एपीआई के रिस्पॉन्स को मतलब एपीआई का रिस्पॉन्स आ जाए और पूरा उसको रिजॉल्व करके हमें दे दे। तो इंटरनली ये एक प्रॉमिस हमें रिटर्न करता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक हमें प्रॉमिस रिटर्न करेगा। देन हमें ये देखना होता है कि हम जिस भी मेथड का पॉलीफिल बना रहे हैं वो कितने पैरामीटर्स ले रहा है। तो यहाँ पे ये दो पैरामीटर्स लेता है, यूआरएल, आपकी जो आप एपीआई हिट कर रहे हैं उसका यूआरएल, और सेकंड में उसके ऑप्शंस। तो दो पैरामीटर्स लेता है, यूआरएल एंड ऑप्शंस, जो आप अपनी एपीआई के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। थर्ड चीज हमें ये देखनी है कि इन रिटर्न ये हमें क्या देता है। ये प्रॉमिस रिजॉल्व करता है इंटरनली, वो एक चीज है। लेकिन जब हम देन लगा के उसका रिस्पॉन्स लेते हैं प्रॉमिस का, तब क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। हमेशा जब भी हम फेच मेथड का यूज करते हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्स में आता है रिस्पॉन्स डॉट ओके, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हमारी एपीआई सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। ये ओके हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू देता है, ये बुलियन वैल्यू देता है। तो एक हमारा हो गया ओके जो हमें बुलियन वैल्यू देता है। सेकंड चीज है हमारा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये भी हमारा, हमें इसको भी जब हमें वैल्यू चाहिए तो हमें एक बार आगे अवेट लगाना पड़ता है या फिर से देन का अ, एक ब्लॉक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया कि ये हमें जेसन प्रोवाइड करता है, बट वो किस टाइप का है, वो भी एक प्रॉमिस टाइप का होता है। कभी कभार लोग यहाँ पे जेसन ना यूज करके टेक्स्ट यूज करते हैं। टेक्स्ट भी आपका एक फंक्शन होता है, वो आपका जेसन पार्स में नहीं, नॉर्मल जैसे रिस्पॉन्स आता है वैसा ही आपको रिटर्न में दे देता है। तो टेक्स्ट भी आपका एक प्रॉमिस टाइप का होता है। अब एक चीज और होती है, कभी कभार यहाँ पे लोग स्टेटस, यहाँ पे लोग रिस्पॉन्स डॉट ओके का यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग स्टेटस के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर इक्वल्स टू 404 है, तो मुझे यहाँ पे अपना कस्टम कुछ एरर थ्रो करना है, तो ये एक स्टेटस प्रॉपर्टी भी देता है। तो आपका जो स्टेटस की प्रॉपर्टी है वो आपके हो गई कि जो भी आपके नंबर्स, आपका बेसिकली स्टेटस कोड है जो आपकी एपीआई देती है। ठीक है, तो ये नंबर टाइप की हो गई। तो ये चार चीजें हैं जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है फेच एपीआई का। जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो वो हमें इन रिटर्न एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है जिसमें ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब भी हम फेच का प्रॉमिस पॉलीफिल बना रहे हैं। अब आ जाते हैं कि हम ये हमारी हो गई कि हमने पता कर लिया कि जब भी हम पॉलीफिल बना रहे हैं फेच का तो हमें क्या क्या चीज़ों की नीड रहेगी। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया हो गया। बट एपीआई हम सर्वर पे कैसे हिट करेंगे? तो सर्वर पे हिट करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र जो है एक एपीआई प्रोवाइड करता है, और उस एपीआई को, उस मेथड को हम यूज़ करके अपने जावास्क्रिप्ट कोड से
API हिट कर सकते हैं सर्वर पे। तो उस मेथड का नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। ये मेथड हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, जिससे हम हेडर सेट कर सकते हैं, अपने एपीआई के रिस्पॉन्स को हैंडल कर सकते हैं, अपने एपीआई के जो हमारे मेथड है और एपीआई यूआरएल है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो और ये मेथड जो है हमारे जावास्क्रिप्ट में नहीं है, ये मेथड हमें वेब ब्राउज़र एज ए एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसको हम अपने जीएस कोड में यूज़ करते हैं और अपने जीएस से हम बैकएंड सर्वर पे एपीआई हिट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं और अपनी एपीआई को हिट करते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि जो हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड है, ये हमारे ओल्ड ब्राउज़र जो है सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम इसको अपने पॉलीफिल में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे ओल्ड ब्राउज़र पे ये वर्क करे। अगर आपको ये पढ़ना हो कि ये कैसे वर्क करता है, तो आप यहाँ पे इसके डॉक्स में जाके पढ़ सकते हैं। MDN जो हमारा डॉक्स है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देती हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आर यूज टू इंटरैक्ट विद सर्वर, ये सर्वर से इंटरैक्ट करता है। यू कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम द URL विदाउट हैविंग टू डू ऑल फुल पेज रिफ्रेश। तो हमें फुल पेज रिफ्रेश करने की नीड नहीं है, बस हम डायरेक्टली इस मेथड को यूज करके इसमें अपना URL जब पास करेंगे तो वो आपका रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा, आपके पेज को रीलोड होने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज फेच एपीआई, फेच मेथड का भी जब हम यूज़ करते हैं तब हमारा पेज रीलोड नहीं होता, हम बस उसके रिस्पॉन्स को अपनी स्टेट में या अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। दिस एनेबल अ वेब पेज टू अपडेट जस्ट पार्ट ऑफ द पेज विदाउट डिस्टर्बिंग व्हाट द यूजर इज डूइंग। तो यूजर जो भी काम कर रहा है उसको बिना डिस्टर्ब करे वो पेज के किसी पर्टिकुलर पार्ट के डाटा को अपडेट कर देता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या मेथड प्रोवाइड करता है, कितने पैरामीटर्स हैं और क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो अब वापस आ जाते हैं अपने फेच के पॉलीफिल पे। तो ये हमने देख लिया कि हम इस मेथड को यूज़ करके अपनी एपीआई को कॉल करेंगे और सर्वर पे हिट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी है कि हमारा जो फेच मेथड है वो हमारे विंडोज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि विंडोज़ डॉट फेच अगर नहीं है। ठीक है, ये कब काम आएगा, जैसे ऐसा कोई ब्राउज़र है जहाँ पे विंडोज़ में फेच मेथड नहीं है, वो वाला जो ब्राउज़र है वो फेच मेथड प्रोवाइड नहीं करता, तो वहाँ पे ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी कि फेच मेथड नहीं है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ में अपना फेच मेथड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाना है। हमारा फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, URL एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे URL एंड ऑप्शंस। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिटर्न करना है न्यू प्रॉमिस। और हमारा प्रॉमिस दो चीज़ें लेता है, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ठीक है, और इसका कॉल बैक फंक्शन। तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लिख लिया है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इस वाले अपने मेथड का यूज़ करना है, इसकी एक इंस्टेंस बनानी है ताकि हम इसके डिफरेंट जो ये प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने XML HTTP रिक्वेस्ट को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल में अब मैंने इसकी एक इंस्टेंस बना ली है। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो हमारा XML HTTP रिक्वेस्ट है, इसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, XML डॉट ओपन। अब ओपन मेथड हमारा क्या लेता है, URL लेता है और हमारा कौन सा मेथड प्रोवाइड हम कर रहे हैं। मेथड मीन्स कि आपकी गेट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है, वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप अपने ऑप्शन से
ये जो आपके ऑप्शंस है इससे आप अपना मेथड निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने ये मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। फेच मेथड जब हम यूज करते हैं तो अगर हम कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो गेट एपीआई को, गेट मेथड को भेजता है कि ये एपीआई जो है वो गेट के लिए कॉल हो रही है। अदरवाइज हमें मेथड यहाँ पे पास करना होता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे। ऑप्शन डॉट मेथड अगर है तो आप वो ले लो, अदरवाइज यहाँ पे गेट एपीआई के लिए हिट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर में हमने मेथड लिख दिया। सेकंड में हमें यूआरएल पास करना है, तो हम यहाँ पे यूआरएल लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, ये कॉल नहीं हुआ है। ओपन से क्या करते हैं, ओपन से जो हम इसकी ओपन प्रॉपर्टी है इससे बस हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में हमने मेथड सेट करना है और यूआरएल सेट करना है। अब नेक्स्ट चीज आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉल करेंगे हम सेंड मेथड से। ठीक है, सेंड प्रॉपर्टी से, और सेंड प्रॉपर्टी के अंदर हमें जितने भी हमने अपने ऑप्शंस जो हम यूज करते हैं सेंड में, हमें उसकी बॉडी भेजनी है। यहाँ पे हम बॉडी भेजते हैं। बट एक चीज और है, अगर आपके बॉडी के अलावा भी आपने पैरामीटर्स यहाँ पे पास करे हैं तो वो भी आपके पॉलीफिल को हैंडल करना आना चाहिए। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारे ऑप्शन के पास हेडर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक लूप लगा के इन सारे हेडर्स को हमने सेट कर देना है सेट रिक्वेस्ट हेडर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज ले लेते हैं, ऑप्शंस डॉट हेडर की। हमने सारी कीज को ले लिया है और इस पे हम फॉर ईच लगा देंगे। यहाँ पे हमने की ली है और यहाँ पे अब हम एक एक की को सेट करते जाएंगे हेडर में। तो हमें ये एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सेट रिक्वेस्ट हेडर। इसमें हमने यहाँ पे की डाल दी और ऑप्शन डॉट हेडर की यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली। ऑप्शन डॉट हेडर में की पास कर दी तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू दे देगा और की हमने यहाँ पास कर दी। तो की वैल्यू पेयर में हमने एक एक हेडर को सेट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपके सारे हेडर्स इसमें सेट हो गए हैं। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर कर लिया अपने यूआरएल और मेथड को ओपन प्रॉपर्टी का यूज करके। फिर आपने जितने भी हेडर प्रोवाइड करे हैं आपने उनको सेट कर दिया सेट रिक्वेस्ट हेडर प्रॉपर्टी का यूज करके, और इसके बाद आप अपनी एपीआई कॉल करेंगे सेंड प्रॉपर्टी से, और आपकी सेंड प्रॉपर्टी जो है वो आपके ऑप्शंस का बॉडी जो है वो यहाँ लेती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपकी एपीआई कॉल हो गई। अब आपको क्या करना है कि एपीआई के रिस्पॉन्स को हैंडल करना है। तो इसके लिए हमें एक मेथड प्रोवाइड करते हैं विच इज ऑन लोड। अब ऑन लोड जो है वो आपका एक यहाँ पे मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स को हैंडल करना है और आपका ये रिस्पॉन्स रिजॉल्व है रिजेक्ट है वो सब हैंडल करना है। प्रॉमिस, ये रिजॉल्व रिजेक्ट ये वाली चीज हैंडल करनी है। हमें यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स रिटर्न करता है। हमने यहाँ पे देखा था ओके, जेसन, टेक्स्ट और स्टेटस, ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो हमारा प्रॉमिस जो है रिटर्न करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को एक रिस्पॉन्स नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया ओके। ओके क्या करता है कि आपका जो ये स्टेटस है, जो आपका स्टेटस आएगा उसको देखता है कि वो सक्सेस है या नहीं है। तो हमारे सक्सेस के लिए हमारे पास 200 से 299 तक हमारी जितनी वैल्यूज होती हैं वो सक्सेस कंसीडर की जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा रही हूँ कि अगर वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 है एंड हमारा स्टेटस जो है वो लेस देन 300 है तो ये कंडीशन ट्रू जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम आपका ओके
ट्रू जाएगा। ओके, यहाँ पे बुलियन वैल्यू था, ठीक है, तो ये ट्रू चला गया। नेक्स्ट चीज हम डायरेक्टली जो स्टेटस है वो भेजते हैं। यहाँ पे हमने स्टेटस भेजा है, तो इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। XHR स्टेटस से हम यहाँ पे ले लेंगे। थर्ड चीज क्या है, जेसन। जेसन हमारा एक प्रॉमिस है, क्योंकि जब भी हम जेसन वैल्यू लेते हैं उसके बाद या तो हमें देन लगाना पड़ता है या अवेट लगाना पड़ता है, तो वो हमारा एक प्रॉमिस वैल्यू है। तो हम यहाँ पे लेंगे जेसन, जो कि एक फंक्शन है, और हम यहाँ पे एक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को लेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स हमारा XHR का जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट होगा वो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको जेसन पार्स कर दिया, हमारा जो रिस्पॉन्स टेक्स्ट आया है उसको कन्वर्ट कर दिया, और ये एक प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व देना है। अब थर्ड चीज आ गई हमारा टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट है वो भी एक फंक्शन होता है, वो भी एक प्रॉमिस होता है, उसके बाद हमें देन और अवेट लगाना पड़ता है। तो इसको भी हम प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व लेंगे, लेकिन हमें इसको जेसन पार्स नहीं करना है, ये एक नॉर्मल जो भी रिस्पॉन्स आपकी एपीआई दे रही है वही रिस्पॉन्स वो आगे भेज देता है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हो गई जो आपका फेच एपीआई, फेच मेथड जो आपका देती है, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्टली रिजॉल्व वाले में सेंड कर देंगे अपने रिस्पॉन्स को। आपका ये वाला जो रिजॉल्व है ना, वो आपके यहाँ पे जो हमने आउटर प्रॉमिस लगाया हुआ है उसका रिजॉल्व है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन तब चलेगा जब आपकी एपीआई कुछ रिस्पॉन्स सर्वर से वापस ले आएगी, ठीक है। तो वो XHR ऑन लोड पे जाएगी, उस फंक्शन को अंदर उसकी प्रॉपर्टीज सेट करेगी, स्टेटस हो गया, उसका रिस्पॉन्स हो गया जो आपकी एपीआई दे रही है, और फिर आप यहाँ पे अपना रिजॉल्व को कॉल कर लेंगे, जो आपका प्रॉमिस यहाँ पे लगा हुआ है उसका रिजॉल्व यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। एक चीज और करनी है, हमें एरर को हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम एरर को हैंडल करेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है ऑन एरर, और ये भी एक फंक्शन होगा, और इसको हम यहाँ पे रिजेक्ट का यूज करेंगे, और इसके अंदर हम न्यू एरर और यहाँ पे नेटवर्क एरर लिख देंगे। अब हमेशा हम यहाँ पे नेटवर्क एरर क्यों पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एपीआई रिजॉल्व हो, रिजेक्ट हो, तो यहाँ पे वो जो रिप्लाई है इस वाले ब्लॉक में आएगा, कि मान लो आपकी एपीआई ने कुछ रिस्पॉन्स किया है कि एपीआई नॉट फाउंड, या फिर एपीआई में कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं जो चाहिए चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसी यहीं पर आएंगी, ठीक है। बट अगर ऐसा है कि आपके नेटवर्क में कुछ इशू है, कि आपके सर्वर तक रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची, या बीच में रिक्वेस्ट कहीं लॉस हो गई है, तो वो टाइम आउट है कि आपके सर्वर पे नहीं पहुंची, तो उस टाइम पे ये ऑन एरर वाले ब्लॉक में आएगा। अदरवाइज आपकी सर्वर पे पहुंचने के बाद कुछ एपीआई में कुछ एरर आया है, या फिर रिस्पॉन्स मतलब कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जो उसे चाहिए वो नहीं मिले हैं, तो वो सब चीज़ें यहीं आएंगी, ठीक है। सेम हमारा फेच में भी ऐसे ही होता है कि फेच डॉट ओके अगर हमें ट्रू नहीं मिलता, फॉल्स आता है, तो उस टाइम हमें यहीं पे अपने एरर्स को हैंडल करना होता है। फेच मेथड भी सेम चीज़ देता है हमें। तो अगर जैसे 404 आता है, तो हमें खुद से स्टेटस चेक करके यहाँ पे अपने एरर को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ हमारा ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है, सेम तरीके की हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, कि अगर सर्वर तक रिक्वेस्ट ही नहीं पहुंची तो वो एरर में जाएगा, अदरवाइज वो हमारा ऑनलोड वाले में ही हैंडल होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पॉलीफिल हो गया। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि हमने
जल्दी जल्दी इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे दो प्रॉपर्टीज लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये विंडो का मेथड है, तो हमें ये चेक करना है कि हमारे ब्राउजर में अगर वो विंडो मेथड प्रोवाइड नहीं है तो हम इसको खुद से बनाएंगे। ठीक है, फिर ये एक फंक्शन होगा जो यूआरएल लेता है और हमारी एपीआई को जो जितने भी ऑप्शंस देने हैं वो उसका ऑब्जेक्ट लेता है। देन हमारा फेच मेथड जो है वो एक प्रॉमिस जो है हमें रिटर्न करता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रॉमिस डिफाइन करना है। हमारी एपीआई को कॉल करने के लिए हमें XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड का यूज करना है और इसको हमें इसकी इंस्टेंस को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर कर लेना है अपने मेथड से कि किस मेथड के लिए हम कॉल कर रहे हैं और यूआरएल से। सेकंड में अगर सेकंड में हमें हेडर का यूज़ करना है। आप अगर हेडर प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉलीफिल में आपको सारी कंडीशंस को हैंडल करना होता है, तो आप यहाँ पे हेडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेडर पे आपने लूप लगा लेनी है और आपकी एक एक की वैल्यू पेयर को आपने सेट कर देना है सेट रिक्वेस्ट हेडर के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेडर्स को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा हम सेंड मेथड का यूज करके अपनी जो हमारी एपीआई है उसको सर्वर पे हिट करेंगे। यहाँ पे सर्वर पे हिट हो रही है हमारी एपीआई। ठीक है, फिर रिस्पांस में हमारा जो ऑनलोड है वो हमारा यहाँ पे रिस्पांस हैंडल कर रहा है और हमने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दिया है उसी वही प्रॉपर्टीज जैसी प्रॉपर्टीज हमें हमारा फेच मेथड जो है देता है, तो हमने वैसी वैसी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और उसी स्टाइल में उसी तरीके में कर दिए हैं जैसे हमें जेसन जो है एक प्रॉमिस मिलता है, हमें हमेशा देन लगाना पड़ता है उसके बाद या फिर अवेट लगाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे अपने आप एक प्रॉमिस रिजॉल्व कर दिया विद द रिजल्ट ऑफ दैट एपीआई। सिमिलरली टेक्स्ट भी जो है हमें प्रॉमिस देता है, बट वो डायरेक्टली हमें जैसा रिस्पॉन्स आता है वैसा ही रिस्पॉन्स हमें दे देता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली उसके रिस्पॉन्स को रिजॉल्व कर दिया है। और लास्ट में हमने अपने इस वाले प्रॉमिस के रिजॉल्व को कॉल कर दिया है अपने रिस्पॉन्स के पूरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमने ऑन एरर को कॉल किया है अपनी नेटवर्क इश्यूज के लिए कि अगर नेटवर्क में कुछ इश्यूज है या सर्वर एग्जिस्ट नहीं करता है, सर्वर पे कॉल नहीं जा पा रही है, तो वो वाले सारे एरर्स जो हैं यहाँ पे हैंडल होंगे। ठीक है, सेम ये भी सेम फंक्शनैलिटी है। अगर आप फेच मेथड का यूज करेंगे और आपके सर्वर पे कोई इशू है तो फिर वहां पे भी आपका डायरेक्टली ऐसे एरर जो है एज अ रिजेक्ट आपको आ जाएगा और आपको वो अपने फिर यही है कि देन ब्लॉक में उसको हैंडल करना होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेच का पॉलीफिल। बहुत सारी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इसमें ट्रिकी पार्ट यही है कि लोग ये नहीं सोच पाते कि हम सर्वर पे कैसे हिट करेंगे। हम सर्वर पे हिट करेंगे XML HTTP रिक्वेस्ट मेथड का यूज करके। अगर आपको ये पॉलीफिल समझ आया हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।